हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? कहानियां तो सुनते होंगे आप, और अगर आप कहानियां सुनते हैं तो मेरा दावा है कि आप सब ने कछुए और खरगोश की कहानी अपने बचपन में ज़रूर सुनी होगी। सुनी है ना? मैंने भी सुनी है। और कहानी की मतलब कहानी एंड उसका मॉरल तो ठीक है, लेकिन बचपन से मेरे जहन में एक बात बहुत ही खलल करती रही कि जो खरगोश है वो इतना फुर्तीला, इतना चुस्त जानवर है, वो कछुए से हार कैसे गया। बस ये बात मेरे को बहुत देर तक बॉदर करती रही। चलो, बहरहाल बचपन बीता तो वो बात भी कहीं ना कहीं जहन से इधर उधर हो गई। पर हाल फिलहाल में क्या हुआ कि मैं जंगल में एक जंगल वॉक के लिए गया एंड चलते चलते जब मैं थक गया तो मैं वहाँ बैठकर आराम करने लग गया एंड आई वॉज मंचिंग ऑन समथिंग। एंड वो चीज़ें शायद चने थे, थोड़े बिस्किट थे, वो शायद नीचे भी गिर गए थे। और थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि एक खरगोश आकर उनको खाने लग गया। एंड जब वो खा रहा था तो धीरे धीरे मैं उसकी तरफ देखता रहा और फिर मैंने हल्का सा उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, पलोसना शुरू किया। तो क्या कहे जी, धीरे धीरे हम थोड़े फ्रैंक हो गए। एंड जब वो भी मेरे साथ कंफर्टेबल हो गया, फ्रैंक हो गया, तो ये बात जो बचपन वाली थी, जो मेरे जहन में थी, वो शायद दोबारा उसको देख के मुझे याद आ रही। तो मैंने कहा यार, आज मौका मिला है, इससे पूछ ही लेते हैं। तो मैंने कहा दोस्त, एक बात बताओ, तुम इतने फुर्तीले जानवर हो, यहाँ से कूद के 2 सेकंड में वहाँ पहुँच जाते हो, तुम्हारे दादा भी जरूर तुम्हारे जैसे रहे होंगे, तो फिर वो कछुए से रेस हार कैसे गए? ये सुन के वो जोर से मुस्कुराया, कहता साहब, हम लोग पढ़े लिखे नहीं है ना, कहानियां नहीं लिख सकते। अगर हम लिख पाते तो आपको हमारी वर्जन भी जरूर पता लगती और याद भी रहती। जब उसने ये कहा तो आई गॉट इंट्रीग्ड एंड आई गॉट इंटरेस्टेड। तो मैंने कहा भाई, तुम्हारी वर्जन भी सुन लेते हैं, तुम सुनाओ, असल में हुआ क्या था? तो जी खैर, वो आराम से बैठ गया, सुस्ताने लगा। वो ऐसे बैठकर उसने हाथ में चने पकड़े और उसने अपने दादा की जो कहानी थी वो सुनानी शुरू की। तो मेरे को बोला कि साहब, कहानी की शुरुआत तो वैसे ही हुई जैसे आपकी स्टोरी में शुरुआत हुई थी, लेकिन उसके बाद एक ट्विस्ट था। यस, माई ग्रैंडपा डिड टेक अ पॉज बट नॉट अ नैप। जैसे आपको बताया जाता है कि सोते ही रह गए, ऐसा नहीं हुआ था। उन्होंने थोड़ी देर आराम किया, बैठे सुस्ताए, और जब वो उठकर चलने लगे तो पास में ही एक झरना था, वहां पानी पीने चले गए। बहरहाल उन्होंने पानी पिया तो देखा कि वो झरने के किनारे पे एक साधु बाबा थे। वो अपने मेडिटेटिव पोज में आराम से बैठे हुए थे। एंड माइंड यू, माई ग्रैंडपा वॉज वेरी रिलीजियस। वो गए और उन्होंने साधु बाबा के पांव छुए और आशीर्वाद मांगा। साधु बाबा प्रसन्न हुए और उन्होंने मेरे दादाजी को आशीर्वाद दिया और पास बिठाया। जब मेरे दादाजी जल्दी से वहां से निकलने लगे तो उन्होंने पूछा कि बेटा, कहां जा रहे हो? बहरहाल दादाजी ने रेस वाली जो कहानी थी वो सारी सुना दी। कहानी जो सुनी तो साधु बाबा मंद मंद मुस्कुराए। उन्होंने पूछा मेरे दादाजी से कि बेटा, ये रेस दौड़ क्यों रहे हो? तो दादाजी का ऑब्वियस आंसर था, ही सेड आई वांट टू प्रूव दैट आई एम द बेस्ट रनर। मंद मंद साधु महाराज कुछ और मुस्कुराए और उन्होंने बोला कि बेटा, कब तक किस किस को क्या क्या प्रूव करते रहोगे? कब कब किस किस को क्या क्या प्रूव करते रहोगे? ये सुनकर मेरे दादाजी, उसने कहा कि ठहर गए और सोच में पड़ गए। तो उन्होंने साधु महाराज से पूछा कि फिर क्या करूं, आराम से बैठ जाऊं? साधु महाराज बोले, नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं। जिंदगी में कंपेटिटिव होना, एम्बिशियस होना बड़ी अच्छी बात है, रेस लगाना भी बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मेरी तुम्हें बेटा एक ही सलाह रहेगी, दैट रन योर रेस एट योर टाइम एंड
at your pace. And he repeated it again, that run your race at your time and at your pace. और फिर वो कुछ रुक के जो साधु महाराज थे उसने बताया कि वो बोले कि बेटा रेस के साथ साथ जो जर्नी है उसका मजा लेना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम आगे या पीछे देखकर दौड़ते रहेंगे, जो हमारे आसपास है वो तो कहीं ना कहीं छूट जाएगा। हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमारे आसपास क्या था और क्या गुजर गया। तो उन्होंने बताया कि बेटा रन के साथ साथ जिंदगी में पॉज लेना बहुत जरूरी है। उन्होंने अपनी बात खत्म की, मेरे दादाजी को आशीर्वाद दिया और फिर बताओ साहब, जो मेरे दादाजी वहां से निकले हैं तो क्या ही निकले। उन्होंने झरने पे थोड़ी देर बैठ के और सुस्ताए, ठंडी हवा का मजा लिया, राजकुमार साहब के गाने पे उन्होंने गुनगुनाना शुरू किया, सीटी मारी और चल दिए। कभी रास्ते में किसी फूल की खुशबू ली, कभी उन्होंने यहाँ से कुछ खाया, कभी वहाँ से कुछ खाया और अपना ही रास्ता ले लिया। जो रेस वाला रास्ता था वो छोड़ के अपना ही रास्ता ले लिया। एंड माइंड यू साहब कि वो जो मंजिल तय की गई थी, जो रेस की कमेटी थी उसके द्वारा, जहाँ लोगों ने जब वो नहीं पहुंचे तो आप सबको बताया कि वो सोते ही रह गए, वो तो साइड वाले रास्ते से कहीं दूर निकल गए और अंत में वो अपनी तय की हुई मंजिल पर पहुंचे, ना कि लोगों की तय की हुई मंजिल पर। वो अपनी तय की हुई मंजिल पर पहुंचे। एंड ये हमारी क्लैन के लिए बहुत बड़ा लेसन था। और उसने मेरे को बताया कि देखो मैं साहब वो लेसन आज तक नहीं भूला हूं। एंड दैट्स हाउ आई वॉज टेकिंग अ पॉज हियर व्हेन यू केम हियर। ओह, आई वॉज ब्लोन अवे। मेरे को लगा कि असली कहानी से बड़ा लाइफ लेसन तो आज इस कहानी से मिला है। हम भी सब, मैं शामिल, दौड़ते रहते हैं, कभी आगे की फिक्र तो कभी पीछे की फिक्र, कभी कुछ पाने की फिक्र तो कभी कुछ खो देने का फिक्र, डर, एहसास, और इसी में जिंदगी निकल जाती है। हम में से बहुत कम लोग हैं जो सच में पॉज ले पाते हैं, अपने साथ बैठ पाते हैं, अपने साथ चंद बातें कर पाते हैं, अपने को जान पाते हैं। नहीं तो हम तो दुनिया के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में चले रहते हैं एंड वी ऑल्सो वॉन्ट टू कम्पीट विद एवरीवन एल्स अराउंड अस। जबकि वो साधु महाराज ने तो बड़ी अच्छी बात कही थी, और वो साहब मैंने तो दिल पे लिख ली है, जैसे कार्व्ड इन स्टोन होता है कि रन योर रेस एट योर टाइम एंड एट योर पेस। आई थिंक ये एक बहुत बड़ा लेसन है जो हम सबको इस कहानी से सीखना चाहिए। और इसी से मेरे को याद आया कि मैंने बहुत दिनों पहले एक पोइट्री लिखी थी एंड उसका अनुमान था तेरा शहर। तो उसके लास्ट वाले जो कुछ पंक्तियां थी वो इस कहानी के साथ काफ़ी आइडेंटिफाई करती हैं और मैं चाहूँगा कि उनको आपके साथ शेयर करूँ। लास्ट वाली कुछ दो जो पंक्तियाँ थी वो कुछ ऐसी थी कि वाबस्ता हुआ तेरे शहर से तो इसके कुछ कुछ राज खुले, कि घर तो खुले देखे मैंने लेकिन दिलों पे मुझे ताले मिले। घर तो खुले देखे मैंने दिलों पे लेकिन ताले मिले। और उसमें था कि चारों तरफ एक मेला सा है, फिर भी हर शख्स की मुंह अकेला सा है। हाथों से हाथ में मिलते दिलों में लेकिन शिकवे गिले। कोई नहीं इस महफिल में जो दो पग तेरे साथ चले, के घर तो खुले देखे मैंने दिलों पे लेकिन ताले मिले, दिलों पे लेकिन ताले मिले। और एंड वाली लाइन थी कि आगे कल की सोच बहुत है, आगे कल की सोच बहुत है, पिछले कल का बोझ बहुत है। देखा नहीं कभी उगता सूरज, देखा नहीं कभी उगता सूरज, ना ही कैसे शाम ढले। अब मैं क्या कहूं, तुम कह सको तो कहो,
आखिर कब तक चलेंगे ये सिलसिले, आखिर कब तक चलेंगे ये सिलसिले। सो आज हम कुछ डिफरेंट करते हैं एंड में आई लीव यू विद अ सूदिंग म्यूजिक सो दैट आफ्टर दिस यू कैन क्लोज योर आईज एंड जस्ट थिंक अबाउट व्हाट ऑल यू हैव, जो आपने आज तक जिंदगी में संजोया है, आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ, आपका परिवार, आपके लव्ड वंस, अच्छे रिश्ते, जो आपने बचपन से अभी तक मेहनत करके चीजें संजोई हैं। आंखें बंद कीजिए, सबको याद कीजिए एंड बास्क in gratitude till the time we meet again. तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहो, दिवासते रहो। शबा खैर।